देखो कल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन करा रहे थे, ठीक है। और भी क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए, ठीक है। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना सीख जाओगी तो फिर तुमको एवरेज वेलोसिटी में भी आसानी होगी, ठीक है। तो मान लो कि कोई मैन है जो कि इस तरीके से ऐसे सेमी सर्कुलर ट्रैक पे घूम के आता है, ठीक है। ए बी जो है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है। फिगर बनाने में थोड़ा सा इधर उधर लग रहा होगा, लेकिन ये सर्किल सेमी सर्किल है। जो देख रही हो रेड कलर से, वो क्या है? सेमी सर्किल है। ए उसका डायमीटर हो गया, जो कि ब्लू कलर से बना है। तो कोई मैन है जो ऐसे घूमते घामते यहाँ पे आया, रेड कलर वाला जो रास्ता है वैसे घूमते घामते बी पे पहुंचा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन शुरू होता है। क्वेश्चन क्या है, लिखो। इफ ए मैन moves from A to B along the semicircular track, ठीक है। along the semicircular track if radius of track is 7 centimeter, find the distance and displacement of the man। देखो क्वेश्चन नोट कर लिया रे? अटेम्प्ट करना यस है? सर। अटेम्प्ट यस। करना है कि बताएं? देखो डिस्टेंस क्या है, जैसे जैसे इंसान गया उस रास्ता का लंबाई डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ए वाला हो जाएगा ना जी। ऐसे ऐसे आया ना, ए लंबाई चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? पूरा सर्किल 2 पाई आर। तो ये तो सेमी सर्किल है ना, तो भागा देंगे 2 से, कट गया। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? 7 सेंटीमीटर। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ। तो 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कटा, तो आंसर क्या हो गया? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस कितना तय किया? 22 सेंटीमीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कल क्या पढ़ाए थे? डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ाए थे तुम लोग को कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को किससे मिला देना है? स्ट्रेट लाइन से। यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा? 2r, ठीक है। तो 2 इंटू आर, रेडियस कितना हो गया फिर? 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच मिलाते हैं जो ना जी, तो ये वाला होगा ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? डायमीटर के बराबर। कोई दिक्कत समझ में आया ना? यस सर। चलो इसको नोट करो, फिर और क्वेश्चन देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a circular track having radius
14 सेंटीमीटर। if it completes one rotation in 1 minute, one rotation in 1 minute, ठीक है। calculate the distance and displacement, after 30 सेकेंड। ठीक है। कह रहा है कि कोई सर्कुलर ट्रैक पे कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है। रोटेशन मतलब चक्कर, 1 मिनट में एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो 30 सेकेंड बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, सर डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 88 सेंटीमीटर। अच्छा देखते हैं, देखो सोल्व करते हैं। ये हुआ सर्कुलर ट्रैक, इसमें गोल गोल घूम रहा था ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो समझो 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन करता है, एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो यूनिट सेकेंड में कितना, 1/60 रिवॉल्यूशन, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। ठीक, तो 30 सेकेंड में कितना, किसमें, 30 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा छोटू, तो 30 सेकेंड में हो जाएगा 30/60। ठीक है, तो 1/2 रिवॉल्यूशन हो गया। सॉरी, क्या क्या लिख दिए, 1/2 रिवॉल्यूशन। ठीक, तो 30 सेकेंड में आधा चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर, आधा चक्कर। अब मान लो जितना आया 1/2 आया, तो 2 भाग में इसको बांट देंगे, सर्किल को ऐसे 2 भाग में बांट दिए। यहां से ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया और आधा चक्कर में कहाँ पहुंचेगा, यही ना पहुंचेगा जी। तो ये हुआ इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया, फाइनल पॉइंट। ठीक है, वही वाला क्वेश्चन हो गया। डिस्टेंस कितना, तो 2πr/2, आधा चक्कर लगाया। ठीक है, कट गया, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना, 14। ठीक है, तो 2 बार का कटा, 7 दूनी 14, 2 बार का कटा तो 44 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा छोटू, तो डिस्प्लेसमेंट फिर वही क्या है, डायमीटर के बराबर। डायमीटर क्या होता है, 2r। यहां से यहाँ डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना जी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो 2r, तो 2 × 14 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर। हाँ। तो ये इसको कंप्लीट करो और उस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को, अगला तुम लोग के लिए है, ट्राई करना। नहीं होगा तो फिर हम ही बताएंगे, और क्या। आफ्टर इसमें कर दो 30 सेकेंड जो है, उसको हम कर रहे हैं 15 सेकेंड। 13 से पेन चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। 13 सेकेंड को हम क्या कर रहे हैं, 15 सेकेंड, 15 सेकेंड बाद बताना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। वही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज की।
हो गया रे, नया वाला नोट कर लिए क्वेश्चन, मिटा देना सॉल्यूशन जी। Yes, sir. 2R. कितना आया, कुछ आइडिया कि एक भी चीज निकला, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कुछ भी? सेंटीमीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सर 7/2। देखते हैं। ये हुआ सर्किल, कह रहा है 60 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, ठीक है, एक चक्कर लगा रहा है। यूनिट सेकेंड में 1/60 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो 30 सेकेंड में कितना हो जाएगा, सॉरी 15 सेकेंड में इस बार पूछा है, तो 15 सेकेंड में कितना हो जाएगा भाई, 15 सेकेंड में हो जाएगा 15/60 रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो ये कट के 1/4 रिवॉल्यूशन। देखो जितना नीचे आएगा उतना ही भाग में बांट देना है तुमको, तभी अंदाजा लगेगा। इसको 4 आया तो 4 भाग में बांटो, ठीक है, इस तरीके से 4 भाग में बांट दिए, ठीक। अब निकालना है डिस्टेंस, क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो 2πr एक चक्कर में, लेकिन उसका 4 ही ना है, तो 2πr/4, ठीक है, तो इसको काटो, तो 2 दूनी 4, ठीक है, पाई का वैल्यू कितना, 22/7, ठीक है, 1 2 पहले से था, ठीक है, 1 2 पहले से था, इंटू रेडियस कितना 14, ठीक। तो देखो 7 2 नीचे भी है, तो उससे कट जाएगा कितना, 7 दूनी 14, और 2 से 2 भी कट गया, 22 सेंटीमीटर हो गया डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा इसके बाद बताते हैं, ठीक है ना, तो इतना नोट करो। हो गया सर। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा छोटू, समझो। डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, चला था यहां से, ठीक है, और 15 सेकेंड में 1/4 पहुंचा, चला था यहां से 15 सेकेंड में 1/4 पहुंचा, मतलब यहां से कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, ठीक है, ए है, ए से कहां पहुंचा, बी पहुंचा, ठीक है, ए से कहां पहुंचा, बी पहुंचा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाते थे, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ऊपर ग्रीन कलर से जो दिखा है वो डिस्टेंस है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो देखो इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, सी फॉर सेंटर, ठीक है, ए भी तुमको निकालना है, तो स्टार्ट करते हैं निकालने का प्रक्रिया। कैसे निकल सकता है, कुछ आइडिया आया तुम लोग को? देखो एबीसी ट्रायंगल बाहर बना रहे हैं ऐसे, ताकि ज्यादा समझ में आए। ए हुआ एबीसी ट्रायंगल, ए बी है जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ए से सी क्या है, रेडियस होगा ना जी, ए भी आर होगा। बी से सी भी क्या है, रेडियस ही है ना, ठीक है। अब देखो ए बी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए बी, जो कि निकालनी है। ए बी बराबर क्या, पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √r² प्लस r² होगा ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, r√2। दो क्वांटिटी अगर एक ही है स्क्वायर के अंदर, ठीक है, तो डायरेक्ट उसको लिखो 24 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, 24√2, कितना बच्चा इसका स्क्वायर करता है फिर जाके रूट करता है, ठीक है। तो आर का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर, तो 14√2 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया डिस्प्लेसमेंट। कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़े रे, नोट कर लिया तुम लोग? यस सर। Yes. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन ऑब्जेक्ट is
moving along a circular track having radius 7 मीटर if it completes one revolution in 60 seconds, calculate distance and displacement after 90 seconds. अटेम्प्ट करना कि बताएं, बोलो जल्दी। सर करना है, रुक जाइए अभी। ठीक, सर डिस्टेंस 66 मीटर। अच्छा देखो, मान लो कि ए सर्किल था, वही कहानी 60 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन, तो यूनिट सेकेंड में कितना, तो यूनिट सेकेंड में हो जाएगा 1/60 रिवॉल्यूशन, तो 90 सेकेंड में कितना हो जाएगा 90/60 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो कितना हो गया, 30 से काटोगे तो ये हो जाएगा 382, तो 3/2 रिवॉल्यूशन, मतलब 1.5 हो गया ना, एक पूरा चक्कर और एक आधा चक्कर। तो डिस्टेंस तो जितना चक्कर लगाया वो टोटल लिखना होगा तुमको, तो कितना चक्कर लगाया 3/2, एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करता है 2πr। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 3 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना 7, कट गया 7 से 7, ठीक है, तो 66 मीटर। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है बताते हैं, यहां तक नोट करो। हो गया सर। हाँ तो हो गया, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना 1.5 कवर करता है,
तो बोले कि नीचे जितना आएगा उससे क्या होगा, डिवाइड कर देना। तो 1.5, तो देखो यहाँ से चक्कर लगाना शुरू किया, ठीक है, यहाँ से घूमते घूमते गोल गाल ऐसे जा रहा है, यहाँ पहुंचा, एक चक्कर हुआ। कितना चक्कर हुआ जी? एक चक्कर। अभी आधा बाकी है, फिर यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ से ऐसे घूमते 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 एक रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन और किया, इतना चक्कर लगाएगा, ए से पहुंचेगा बी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देख सकते हो, क्लियर पता चल रहा है क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट, ये ना हुआ इनिशियल से फाइनल मिलाएंगे तो जी। आया समझ में? कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, जल्दी एकदम फटाक से बताओ। समझ में आया रे? नहीं आया तो बोलो। हेलो, कोई कुछ बोल सर नहीं रहा। 14 मीटर। हाँ हाँ, डायमीटर फिर आ गया ना वापस से। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डायमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायमीटर बराबर 2r, r का वैल्यू 7 मीटर, तो 14 मीटर हो गया कहानी। ठीक है, अब लास्ट एक है, इससे पूरा का पूरा कंसेप्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाला समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, लास्ट एकदम थोड़ा सा और, 1/20 सेकेंड बाद क्या होगा? ठीक है, सेम क्वेश्चन चेंज कर लिए हैं, लास्ट में टाइमिंग अलग है, इसको बनाओ। इसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कहानी खत्म, फिर आ जाएंगे एवरेज स्पीड, फिर एवरेज वेलोसिटी पे आएंगे। क्वेश्चन नोट कर लिए जी? जल्दी बताओ आंसर, नहीं तो बोलो तो बनाते हैं हम। सर डिस्टेंस बराबर 22 मीटर और डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हुआ? सर 28 डिस्प्लेसमेंट। चलो देखो, 60 सेकेंड में 1 रिवॉल्यूशन होता है छोटू, ठीक है, तो 120 सेकेंड, इधर डबल किया तो निश्चित है इधर भी 2 रिवॉल्यूशन होगा, मतलब जो 2 चक्कर में पूछ रहा है तुमको। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया? 2 इंटू 2πr, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना? 22/7, r का वैल्यू कितना? 7। ठीक है, तो 22 88 मीटर। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 2 चक्कर लगाया ना, समझो, तो यहां से चक्कर लगाना शुरू किया, यहां से ऐसे एक चक्कर लगाया, ठीक है, फिर दूसरा चक्कर लगाया, ये एक चक्कर कंप्लीट हुआ रेड से जो दिखा रहे थे, फिर एक चक्कर यहां से ऐसे लगाया, तो पहुंचा तो वही ना जहां पे से चला था, तो जहां से चला था वहीं पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे? 0। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कहानी हो गया। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड आएंगे, फिर वेलोसिटी आएगा, फिर एक्सेलरेशन आएगा, फिर सबको कंबाइन करेंगे। तो आते हैं स्पीड पे। ठीक है, देखो, तुम लोग अंडर 10 क्लास में पढ़े होंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड का सिर्फ वहां इंट्रोडक्शन था, यहाँ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो
दो तरीके का स्पीड होगा, एक एवरेज स्पीड और एक लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखो मान लो कि हम बिहार शरीफ से पटना जा रहे हैं, बिहार शरीफ से मेरा यात्रा तय हुआ, बिहार शरीफ से गोल गोल घूमते 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 हम पटना पहुंच गए। पटना का जो डिस्टेंस कवर किए वो था 80 किलोमीटर, ठीक है, थोड़ा कम है लेकिन समझाने के लिए 80 ले रहे हैं, जल्दी कट उठ जाएगा। अब बिहार शरीफ से पटना जाने में हमको टाइम लगा 2 घंटे का। टाइम कितना लगा? 2 घंटे का, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब देखो कि टोटल डिस्टेंस कितना लगा पटना जाने में, 80 किलोमीटर, और हमको कितना लगा? 2 घंटा, ठीक है। 2 घंटा जब लगा, इसको काटेंगे तो कितना? 40। तो कहने का मतलब मेरा गाड़ी का एवरेज स्पीड आ गया 40 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया एवरेज स्पीड, ठीक। अब बिहार शरीफ से जब पटना जा रहे थे तो बीच में रास्ता एक जगह मिला दनियामा, ठीक है। तो यहाँ मिला दनियामा, तो दनियामा में हम जब गाड़ी का स्पीड देखे थे तो गाड़ी का स्पीड आया 80 किलोमीटर पर आवर। गाड़ी के जो स्पीडोमीटर होता है उसमें स्पीड कितना आया? 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ एक स्पीड जो गाड़ी में दिखा और यहाँ एक स्पीड है जो अभी कैलकुलेट किए हम फार्मूला से, दोनों में अंतर क्या है? क्या समझ में आया तुम? सर 80 किलोमीटर, हाँ सर एवरेज स्पीड मतलब 80 किलोमीटर से चल रहा था उसका एवरेज स्पीड पूरा टोटल का निकला है 40। देखो ये एवरेज स्पीड है जो मैथमेटिकल है, इसको ये एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, इसका मतलब कैसे गया, कहाँ चाय पिया, कहाँ पे ब्रेक मारा, उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इस एवरेज स्पीड का ये है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंट मतलब होता है क्षण, मतलब कि किसी टाइम पे, किसी पार्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो डिफाइंड होता है पार्टिकुलर टाइम पे, जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइंड होता है, ठीक है। लेकिन एवरेज स्पीड जो डिफाइंड होता है 2 टाइम इंटरवल में, जैसे जब 10 बजे चला, ठीक है, और यहाँ पहुंचा 12 बजे, ठीक है। तो 2 टाइम इंटरवल हो गया 10 से 12, ठीक है। 2 टाइम के बीच में हुआ, सॉरी टाइम, 2 टाइम के बीच में हुआ जिसको कहेंगे टाइम इंटरवल। तो एवरेज स्पीड डिफाइंड होता है एक टाइम इंटरवल के लिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड डिफाइंड होता है कोई पार्टिकुलर टाइम में। जो स्पीडोमीटर हमारा गाड़ी का बताएगा वो क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है। और इनिशियल फायर में तो बहुत बार स्पीड घटता बढ़ता रहता है। कोई दिक्कत समझ में आया दोनों में अंतर? यस सर। यस सर। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड बराबर क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the object to the total time is called average speed, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया सर। ठीक है, तो देखो एवरेज स्पीड बराबर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे लिखा जाता है, एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। ठीक है, एस फॉर डिस्टेंस, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को। देखो डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा जो है उसका ए सिंबल का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डेल्टा एस लिखा हुआ है, डेल्टा एस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस, किसका डिफरेंस, फाइनल डिस्टेंस एस एफ, एफ फॉर फाइनल, एस फॉर डिस्टेंस, एफ फॉर फाइनल, एस फॉर डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, नीचे क्या हो जाएगा, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा मतलब क्या हो गया, डिफरेंस। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। डेल्टा एस इक्वल्स टू, लिख देते हैं सारा चीज, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एस एफ क्या है, फाइनल डिस्टेंस, एस आई क्या है, इनिशियल डिस्टेंस, टी एफ क्या है, फाइनल टाइम, टी आई क्या है, इनिशियल टाइम। ठीक है, यस सर हो गया। हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा किसका, एवरेज स्पीड का। ठीक है कहानी, अब इसे क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और थ्योरी। दूसरा लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट at a particular instant is called instantaneous speed। ठीक है, किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे जो देखेंगे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब देखने में अगर समय जीरो हो जाए, देखने में समय अगर जीरो हो जाए, जैसे देखते हैं स्पीडोमीटर तो देखने में कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड से भी कम, लगभग जीरो टाइम लगता है। तो देखने में अगर समय जीरो लगे तो एवरेज स्पीड ही क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब तात्क्षणिक, एकदम तुरंत देख लिए। ठीक है, तो एवरेज स्पीड को ऐसे डिफाइन किया जाता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड शॉर्ट में लिख रहे हैं, को ऐसे डिफाइन किया जाता है, लिमिट पढ़ाए थे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, देखने में समय आपको जीरो लेना है, एकदम फटाक से देखना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी था ना एवरेज स्पीड, वो पीछे वाला यूज किए, ए वाला। ठीक है, तो एवरेज स्पीड ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगा जब देखने में समय लगाओगे जीरो। ठीक है, अब देखो वहां चैप्टर उल्टा के देखना, जहां पढ़ाया हुआ है वहां डिफरेंशिएशन का परिभाषा बताए थे, लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो अगर हो जाए, ठीक है, तो डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी है मान लो, तो यही डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, डी वाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो इतना जो है उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर हो जाएगा डी एस बटा डी टी, डी एस बटा क्या हो जाएगा, डी टी, मतलब एस का इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, एस का क्या दिया रहेगा, इक्वेशन,
ठीक है, उसको डिफरेंशिएट करना होगा। डी बटा डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डी बटा डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन। मतलब डिस्टेंस का इक्वेशन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिस्टेंस का इक्वेशन दिया रहेगा, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगा। तुमको ये याद रखना है, ठीक है। तो इतना नोट करो, क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर होगा। सर और कितना देरी क्लास होगा? बस लास्ट ही कर देते हैं, एक पॉइंट सर सिर्फ मेरा लिखाएंगे। फोन 1% है। 1% है, अच्छा कोई बात नहीं, यूट्यूब पर देखने वाला लास्ट में, उसमें तो डायरेक्ट भी चल जाता है 1 मिनट में ना। यस सर। ठीक है, तो देखो हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, देखो यूनिफॉर्म स्पीड होगा, मतलब एक चाल से चलेगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सारा बराबर होगा, एक चाल से चलते जाएंगे, ठीक है। तो हमारा गाड़ी का जो स्पीड है वही रहेगा शुरू से अंतिम तक, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी वही आएगा, एवरेज स्पीड भी वही आएगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल नहीं कि एक ही स्पीड से चलते जाएंगे, खास के बाइक वगैरह इस सब में, ठीक है। तो फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, फॉर यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक ही चाल से चलता जा रहा है, स्पीड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो कल इसका क्वेश्चन करवाते हैं, यहीं तक छोड़ देते हैं, क्वेश्चन से और क्लियर होगा, जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आज क्लियर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नोट कर लिया रे? यस यस सर। सर। तो ठीक है, रहने देते हैं फिर।